आप सभी जानते होंगे कि जापान के घरों को क्लीनलीनेस की वजह से जाना जाता है। वो अपने घरों को मीनिंगफुल चीज़ों से सजाते हैं, जिनकी उन्हें ज़रूरत है उन्हीं चीज़ों को वो अपने घर में जगा देते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल होम मेकिंग विद भावना। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए आज हम वही डिस्कस करेंगे कि जैपनीज़ कर सकते हैं तो हम इंडियंस कैसे कम रह सकते हैं। तो देखिए, उनकी एक पहली बहुत ही सिंपल सी टेक्निक है कि जो काम आप 1 मिनट में या 5 मिनट में क्लीन कर सकते हैं, उसे आप कल के लिए क्यों टालें, आगे क्यों उसको बर्डन की तरह कीजिए, क्यों ना आप उसको उसी पल में ख़त्म कर दें। जैसे कि डिनर के बाद हमारा काउंटर टॉप बहुत मैसी हो जाता है, तो अगर आप रात को ही अपना काउंटर टॉप अच्छे से गैस स्टोव को, दिख रहे हैं आप, ये मैंने डिश वॉश से ही स्क्रबिंग कर रही हूँ, कैसे ऑयली वगैरह हो जाता है ना स्टोव, तो उसको अगर आप रात में ही क्लीन कर देंगे अच्छे से, देखिए वाइप करके रखेंगे, तो एक तो गैस स्टोव आपको शाइनी भी हो जाएगा और क्लीन भी हो जाएगा। और नेक्स्ट मॉर्निंग जब आप उठ कर आएंगे ब्रेकफास्ट के लिए, तो आपको अपनी किचन मिलेगी एकदम क्लीन, टाइडी एंड स्पार्कली शाइन। मैंने ना ये पढ़ा है कि उसूगी को ऐसा मानते हैं कि क्लीनिंग ना एक रिचुअल की तरह कीजिए आप। जैसे कि अगर आप अपनी टेबल को वाइप ऑफ कर रहे हैं, डस्टिंग कर रहे हैं, तो ऐसे कीजिए कि जैसे आप अपनी बर्डन को रिमूव कर रहे हैं। तसल्ली से आप अपनी डस्टिंग कीजिए और ग्रैटिट्यूड फील कीजिए कि हाँ, भगवान ने आपको एक परिवार दिया है, उन्होंने खाया है, पिया है, तो उसके बाद ऑब्वियसली वो मैसी हो जाएगा और उसको क्लीन करने के लिए आप एक ग्रैटिट्यूड की फीलिंग लाके, भगवान का आभार प्रकट करके अगर वही काम करेंगे ना, तो आपको उसमें बहुत आनंद आएगा। और वो ना छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देते हैं कि घर के कोने कोने में सफाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने जस्ट टॉप पर किया और हो गया। अगर वो एक काम करते हैं तो उस वक्त उनका पूरा फोकस उसी पर होता है। जैसे कि मैंने यहाँ डाइनिंग टेबल पर किया है, मैंने प्रॉपरली इसको क्लीन किया है, मैट्स को प्लेस किया है, टिश्यू होल्डर में टिश्यू प्लेस किए हैं और साथ में सेंटर में एक रखा है वास। इससे इस जगह की खूबसूरती तो बढ़ी ही है, साथ ही जब आप फैमिली के साथ या अपने गेस्ट के साथ डिनर करते हैं तो आपके बीच में कोई रुकावट नहीं आएगी और आप फेस टू फेस इंटरेक्शन करते हुए डिनर कर सकते हैं। अच्छा, जापानीज़ पीपल एक चीज़ ज़रूर बोलते हैं कि आप जैसे काम करते रहते हैं तो उसमें छोटे छोटे ब्रेक लीजिए, चाय के लिए, कॉफ़ी के लिए। जैसे कि आपने अपने घर को समेटा है, साफ़ सुथरा किया है, तो ऑब्वियसली आपको थोड़ी सी तो थकान होगी, और उसको दोबारा रीफ्रेश करने के लिए, अपने आप को री एनर्जाइज करने के लिए आप बीच बीच में ना छोटे छोटे ब्रेक लिया कीजिए। अब छोटे ब्रेक का मतलब ये नहीं कि आप इंस्टाग्राम पे बैठ गए और रील स्क्रॉल कर रहे हैं या शॉर्ट स्क्रॉल कर रहे हैं, उसमें आपको पता ही नहीं चलेगा वो छोटा ब्रेक कब 2-4 घंटे में कन्वर्ट हो गया है। इस वक्त आप अपनी फेवरेट बुक रीड कीजिए, न्यूज़पेपर रीड कर सकते हैं और अपने फेवरेट सॉन्ग सुन सकते हैं टीवी पर। और मैंने ना रिसेंटली जर्नल लिखना शुरू किया है। इसमें आप वो चीज़ें लिख सकते हैं, कोई भी 5 चीज़ें जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं, जिनके लिए आप भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, तो उन 5 चीज़ों को ज़रूर लिखिएगा। साथ ही मैं लिखती हूँ नेक्स्ट डे के लिए टू डू लिस्ट। जी हाँ, जो नेक्स्ट डे मुझे जो काम करने हैं उनकी लिस्ट भी मैं एडवांस में प्रिपेयर कर लेती हूँ, और जब वो नेक्स्ट डे कंप्लीट कर लेती हूँ तो उनके आगे मैं टिक लगा देती हूँ। बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है। अच्छा, एक ना इनकी प्रैक्टिस होती है धनचाई, जिसका मतलब है कि कुछ चीज़ों को आप जाने दीजिए। महीने में एक दिन निकालिए जब अपनी चीज़ों को आप डिस्कार्ड कर दीजिए और सोचिए कि क्या ये चीज़ मेरे आगे काम आएगी, इसके जाने से मुझे दुख होगा, या क्या मैं इसे दोबारा यूज़ करूँगी। जैसे कि मैंने ये कुर्ती और एक ड्रेस निकाली है, तो इन चीज़ों को ना हमें निकाल देना चाहिए अपनी अलमीरा से और एक सॉफ्ट गुड बाय कह के अपने दिल को हल्का कर लेना चाहिए। अच्छा, एक इनकी प्रैक्टिस मैंने पढ़ी है, इचिगो इची। जी हाँ, एक पल पर एक काम कीजिए। हम होता है ना, कई बार सोचते हैं मल्टीटास्किंग करेंगे, लेकिन अगर आप, जैसे मैंने फ़िलहाल कॉफ़ी टेबल क्लीन की है, तो उसके ऊपर मैट प्लेस किया, टेबल लैंप लगाया, कैंडल लगाया, पोस्टर्स लगाए और साथ में लगाया ये एक वास। तो जिस वक्त आप जो काम कर रहे हैं उसको पूरे तहे दिल से कीजिए और हर बार भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए कि आपने हमें इतना प्यारा परिवार दिया है, इतना खूबसूरत घर दिया है। हर चीज़ के लिए शुक्रिया अदा कीजिए।
देखिएगा जब आप इस माइंडसेट के साथ घर की क्लीनिंग करेंगे ना, तो आपको वो काम बर्डन नहीं लगेगा, उल्टा आपको उस काम को करने में मज़ा आने लगेगा। क्योंकि एक दिन में एक काम करना है और क्लीनिंग और डस्टिंग तो डेली करनी है। जैपनीज़ गंदा होने का इंतज़ार नहीं करते, वो डेली ही क्लीनिंग करते हैं। इस तरीके से देखिए कुशन कई बार फ्लैट हो जाते हैं, तो आप उन्हें बीच में से प्रेस करेंगे तो वो अगेन फ्लफ़ी हो जाएंगे। और देखिए डीप क्लीनिंग, प्रॉपर डस्टिंग के बाद घर तो चमकदार हो ही जाता है, और इसको देख के जो हमारा दिल शांत होता है उसकी तो बात ही क्या है। ऑर्गेनाइज्ड घर दिल और दिमाग दोनों को ही शांत करता है। आज ना मैं अपनी अलमीरा अरेंज कर रही थी, तो सोचा यहाँ पर भी जापानीज़ टेक्निक अप्लाई करके देख लेते हैं। तो जी हाँ, उनका कहना है कि आप कोई भी चीज़ अगर वर्टिकल अरेंज करते हैं ना, तो काफ़ी क्लियरली विजिबल हो जाती है एक एक आइटम। तो मैंने भी देखिए अपनी सारी जो ये मेरी कुर्तीज़ हैं, सूट के सेट्स हैं, इनको अरेंज कर दिया और वर्टिकली इनको सबको प्लेस कर दिया। ये इधर आ गई मेरी सारी जीन्स, और ये जो देखिए बीच में स्पेस था ना, वहाँ मैंने सारे दुपट्टे और जैसे स्टोल्स वगैरह होते हैं समर्स में, उन सबको मैंने प्लेस कर दिया। वर्टिकली ऑर्गेनाइज करने से ये होता है कि चीज़ें प्रॉपरली अरेंज हो जाती हैं लिमिटेड स्पेस में। इधर रॉड खाली हो गई थी, तो वहाँ मैंने हेयर बैंड्स अपने हैंग कर दिए। ये है मेरा वर्टिकल DIY क्लचर ऑर्गेनाइज़र। इसकी वीडियो मैं आपको कमेंट सेक्शन में लिंक कर दूँगी। एक टेक्निक होती है काइज़न नो काई। जी हाँ, उनका कहना है कि लिटिल बाय लिटिल क्लीनिंग करनी चाहिए, चाहे डीक्लटर करना है या अरेंजमेंट करना है। एक शेल्फ को एक दिन में कीजिए। ट्यूसडे को जैसे आप किचन क्लीनिंग कर सकते हैं, संडे को आप फ्रेम्स की डस्टिंग कीजिए। इस तरीके से अगर आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप एक एक जगह को क्लीन करेंगे, तो वो आपका मंथ एंड तक आपका पूरा घर ट्रांसफॉर्म्ड हो जाएगा। एक टेक्निक होती है कोकोरो। जी हाँ, ये कहते हैं कि जो भी काम आप कर रहे हो ना, अपने दिल से करो, काम की तरह बर्डन लेकर ना करें, धीरे धीरे पीसफुल कीजिए, लव के साथ कीजिए, कोई परफेक्शन ना ढूंढिए, बस आपकी प्रेजेंस होनी चाहिए वहाँ पर। जैसे कि ये टेबल ही आप क्लीन कर रहे हैं, तो आपका प्रॉपर पूरा ध्यान सिर्फ उस टेबल पर ही होना चाहिए, कहीं और नहीं। एक टाइम पर एक काम कीजिए। एक टेक्निक होती है ओटागाई साना। जी हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कीजिए अपने बच्चों के साथ, ताकि वो भी आपके साथ इन्वॉल्व हो सके काम में। और दूसरी लास्ट टेक्निक है हमारी कोडो। जी हाँ, यानी कि अपने घर में ऐड कीजिए सनलाइट। सुबह उठकर अपनी विंडोज़ ओपन कीजिए, थोड़ी देर नेचर को देखिए, अपने आप को नेचर से ऐड कीजिए और सोक कीजिए अपने आप को नेचर के साथ। लिव स्लोली, लिव माइंडफुल्ली। जी हाँ, हर काम को कीजिए लेकिन अटेंशन के साथ। डोंट वेट फॉर टुमारो, लिव फुल्ली इन प्रेजेंट। जी हाँ, हर मोमेंट को आप इंजॉय कीजिए। बारिश है तो पकौड़ों के साथ चाय इंजॉय कीजिए, धूप है तो नींबू पानी बनाकर इंजॉय कीजिए, लेकिन इस लाइफ को स्लोली स्लोली इंजॉय कीजिए। एज आई ऑलवेज से, ब्यूटीफुल होम रिफ्लेक्ट्स योर काम माइंड। जितना आपका घर खूबसूरत होगा, साफ होगा, उतना ही आपके दिमाग में शांति होगी। हर कोने में शांति का निवास हो जाता है जब हर कोने की अच्छे से सफाई होती है। वैसे भी कहा गया है ना, सादगी में ही सुंदरता होती है। तो आज से आप भी ये जापानीज़ टेक्निक्स अप्लाई कीजिए, मिनिमम बट मीनिंगफुल चीज़ों से अपना घर सजाएं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, बहुत रिसर्च करके बनाई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।